मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत ने डेन न्यूज संवाददाता के साथ खास बातचीत कर क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी बीच नगर निगम चुनाव के माहौल को जानने के लिए वह मेयर प्रत्याशी से मिलने पहुंची है मधुबनी डेन न्यूज खबरें आप तक की टीम। आज हमारे साथ मौजूद है नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत जी। आइए हम इनसे जानते हैं और देखते हैं डेन न्यूज खबरें आप तक पर विष्णु कुमार राउत जी से यह सीधा साक्षात्कार। डेन न्यूज खबरें आप तक की पूरी टीम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय विस्तृत रूप से और इसके साथ ही कि आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से की। मेरा नाम विष्णु कुमार राउत है और मैं बचपन से मैं संघ का शाखा लगाने का काम करते थे आरएसएस का, और 1975 से 76 में हम प्रथम वर्ष किए थे पटना शेखपुरा में इमरजेंसी में। उस समय के बाद जब हम संगठन को देखे मधुबनी में बहुत कमजोर है भाजपा का, तो मैं जनसंघ काल से ही जब कोई नहीं थे पंडित ताराकांत जी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, उस समय से हम संगठन के काम में भाजपा के काम में हम लग गए। और संगठन के उस समय में हमारे अमरेश श्रीवास्तव जी यहाँ के नगर अध्यक्ष थे, तो हम महामंत्री का काम उनके समय में किए 2000 माने उससे ईस्वी से पहले। तो उस समय 90-92 की बात कह रहे हैं। 90-92 में हम अध्यक्ष पद पर फिर आए और नगर अध्यक्ष के रूप में 4 वर्षों तक हम अपने राजनीतिक जीवन में भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे। 4 वर्षों तक हम आरएसएस के शाखा सूरी हाई स्कूल पर लगाने का काम किए। फिर राजनीतिक जीवन में हम आगे की ओर बढ़ते गए, व्यवस्था प्रमुख भी रहे। और इस तरह से अभी हम वर्तमान में 10 वर्षों से माननीय सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय हुकुमदेव नयन यादव जी का हम सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम किए। और व्यापार प्रकोष्ठ के अभी वर्तमान में मैं जिला का संयोजक हूं और सांसद प्रतिनिधि मैं अपने जो हमारे एमपी है डॉक्टर अशोक यादव जी, उनके मैं प्रतिनिधि के रूप में हूं। और शहर में राजनीतिक लेवल में रहते हुए मैं हर रामदेव मोतो जी का चुनाव हो, चाहे आदरणीय विनोद नायक झा जी का चुनाव हो, चाहे देवेंद्र हमारे जो अपने हुकुमदेव नयन यादव जी के चुनाव क्षेत्र में, और सांसद अशोक यादव जी के क्षेत्र में, बालेश्वर सिंह भारती जी के क्षेत्र में, बलराज यादव जी, जितने भी एमपी एमएलए लड़े हैं उन सब के साथ उनको जिताने का काम हम इस क्षेत्र से करते आ रहे हैं। संगठन में आज हम जिस पद पर है हमने बता दिए हैं कि मैं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी हूं और सांसद प्रतिनिधि भी हूं मधुबनी शहर के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि विष्णु कुमार राउत जी जो कि नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी है, वह व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं और मधुबनी क्षेत्र से सांसद प्रतिनिधि भी हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस मेयर के चुनाव के लिए आपने ये कैसे तय किया कि आपको मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी देनी है? अरे हम तो विधायक के चुनाव लड़ने वाले थे। जिस समय हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश से हमें ये बातचीत हुई। आदरणीय सुशील मोदी जी ने कहा कि विष्णु जी रामदेव जी 9 महीना जेल काटे हैं, इसलिए जेपी आंदोलन में आप उनको जिताइए। तो हमने अपने त्याग कर दिए और उनके लिए सारे जो भी होता है व्यवस्था हम अपने उस समय में सोनी होटल चलता था, हम सोनी होटल में वहां पर प्रोग्राम किए और वहां पर उनका जिला कार्यालय बना और वहां से ही उनका राजनीतिक जीवन में हम उनके साथ आगे बढ़ाते गए और उन्होंने विधायक भी बने। कई वर्षों के बाद वो विधायक बने रहे और मैं उनके साथ और सब हम बताए हैं कि हर विधायक एमपी एमएलए जितना भी इस चुनाव क्षेत्र से मधुबनी में लड़े हैं उनके साथ हमेशा मेरा सहयोग योगदान रहा है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से मधुबनी के मतदाताओं को ये बताना चाहता हूं और सब मतदाता मालिकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और सभी माता और भाइयों बहनों को कोटि कोटि में मैं नमन करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्यों लड़ना चाहते हैं? हम सांसद प्रतिनिधि के साथ साथ आपके क्षेत्र में 10 वर्षों में माननीय हुकुमदेव नयन यादव जी के इस क्षेत्र में जो हम काम कराए हैं, आप देखिए
जहां भी माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी का अब बोर्ड लगा हुआ है, उस सब का सांसद प्रतिनिधि के नाते हम सब उद्घाटन में हम अपने खुद गए हैं और उस क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है वो हमारे देख रेख में ही विकास हुआ है। चाहे दुमंठा का पीवीसी घाट, आज भी हम गए थे दुमंठा का, देखे हैं घाट किया और पीवीसी घाट बना हुआ है, पीसीसी रोड बना हुआ है, वहाँ शमशान घाट का घेराबंदी किया हुआ है, संस्कृत स्कूल में 2-2 कोठरी का निर्माण हुआ, समुदाय भवन आप लहरियागंज में देख रहे हैं, वहाँ पर तुरहा दलान में एक तुरहा के वहाँ पर एक समुदायिक भवन का निर्माण किए। आप तिलक चौक पर देखें, हमारे नेता थे झगरू शाह जी, हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके नाम पर हम झगरू शाह जी के नाम पर समुदायिक भवन बनाए। अभी बगल में सुमन महाशय जी होटल बाटिका के पीछे 12 लाख रुपया दिए, तो हमने वहाँ का नाला का वहाँ योजना बनाए, नाला निकाल दिए लोहरसारी चौक तक। आप देख रहे हैं इस तरह से लाखों बिंदा में हमारे बालेश्वर सिंह भांटी से भारती जी के फंड से हम कोष से उनके रोड बनाए। अयोध्या महाशय जी का सर्वोदय कॉलोनी में हम वहाँ पर भी रोड बनाने का काम किए। आप देखिए जय माता दी के बगल में वार्ड नंबर 6 में वहाँ से बगल से 8 लाख रुपया दे करके वो काम हमने वहाँ रोड बनाने का काम किए। शहर में आज के तारीख में भी मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब जनता को कि मैं सांसद प्रतिनिधि के नाते हम इस क्षेत्र में जब हम भ्रमण कर रहे थे अपने चुनाव क्षेत्र में, तो वहाँ पर हम पोखरा लालू नगर और सब तुरहा भाई राजवंशी भाई से भेंट हुई। उन्होंने कहा कि छठी मैया के घाट पर यहाँ पूजा करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आप यहाँ पर हमको सहयोग कीजिए, घाट बनवा दीजिए, तो हम सब मिल करके आपको सहयोग करेंगे और जहाँ भी जाना होगा सब तुरहा समाज में बोलेंगे। हमने आज से 1 सप्ताह पहले उस पोखर पर आपने फेसबुक पर देखे होंगे, वहाँ राजवंशी भाई के समक्ष में नापी उपी सब हो गया। 15 लाख रुपया हमने सांसद कोटा से लिख करके उनको दिए। उन्होंने कहा कि चिट्ठी कहाँ है, हमको चिट्ठी दिखाइए, तो हमने उनको चिट्ठी ला करके दिखाए, चिट्ठी मोबाइल से निकाले उनको दिए। तब वहाँ के जनता को विश्वास हुआ कि विष्णु राउत एक प्रतिनिधि है तो बहुत पावर भी रखते हैं, समाज में बहुत सेवा किए। हमने बोल दिए हैं कि आज नहीं 10 वर्षों उनका सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम किए, तो अभी हम डॉक्टर अशोक यादव जी के फंड से अभी हम 15 लाख रुपया वहाँ दिए हैं। आपका पीसीसी घाट जो देखिए गौशाला से कितना खराब रास्ता है, वहाँ पर वार्ड नंबर 14 है, वहाँ पर हमने 550 फीट उस रोड को बनाने का आदेश परिवहन जो योजना कार्यालय है उनको चिट्ठी मिल गया है, योजना विभाग उसको नापी करके रोड का काम कराएंगे। इस तरह से भवारा के अंदर में भी आपको दिया गया है और आपके क्षेत्र में उगना कॉलोनी में आपको वहाँ देखिए उगना कॉलोनी सप्ताह में जो वहाँ भी रोड का निर्माण के लिए पीसीसी सड़क के लिए हमने इधर हमारे सांसद जी दिए हैं। तो इस तरह से योजना जो हमारे सांसद से फंड से आया है ये तो काम हम करा ही रहे हैं, लेकिन हमारे मन में इसलिए आया कि मैं विधायक नहीं बना, और विधायक नहीं बना तो आप सबको सेवा करने का काम तो हम किए हैं 15 वर्षों से, तो फिर इस समाज के लिए यहाँ जो देख रहे हैं नगर पालिका का जो लूट खसोट चल रहा है, तो इस लूट खसोट को रोकने के लिए एक अच्छा सा जो भी है, तो हमने सोचे कि हम इस चुनाव से हम समाज का सेवा करने का मुझे अगर मौका मिलता है तो हम ये मौका आप सब अगर हमें देंगे तो हम ये मौका मिल जाएगा तो हम आपके सेवा में रहेंगे। जैसा कि सर आपने बताया है कि बीते 10 वर्षों से 15 वर्षों से लगातार आप जनता की सेवा में हैं, तो यहाँ की जो आम जनता है, जो विशेषता यहाँ के मतदाता हैं, उनके साथ आपका सामंजस्य कैसा है? और अगर आप मेयर प्रत्याशी हैं, कल को आप मेयर बन जाते हैं, तो उनके लिए आप किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, काम करने का मधुबनी नगर परिषद, आपको तो नगर परिषद से नगर निगम में बन गया, तो आप सोचिए ना, जब वहाँ 5 थी, 5 से 15 हुआ, 15 से 30 हुआ, तो 30 वार्डों में जो समस्या आपको बना हुआ है, तो वार्ड से 30 से 45 तो कर दिए, निगम तो बना दिए, लेकिन ये बुरी हालत है इस नगर निगम का। कहाँ देखिए आप, देहातों से भी बदतर हालत है। हम तो क्षेत्र में घूमे हैं, बहुत जगह देखे हैं कि रोड महिनातेपुर समय देखे हैं कि रोड पीसीसी पूरा किया हुआ है, लेकिन शहर की हालत देखिए ना, या गुड्डी गाछी के रोड देखिए जाकर के, नाला रोड वहाँ पर जो है पूरे वहाँ पर देखिए जाकर के क्या हालत है। समुच्चा पानी का बहाव रहता है, पानी का जमघट रहता है, न नाला है न रोड है, तो क्या होगा इस मधुबनी की हालत। आप ये बिचौलिए लोग तो 150 वर्ष हो गया और 150 साल में आपका क्या विकास हुआ है? सिर्फ आबादी बढ़ी है, मधुबनी का आबादी इतना बढ़ गया है
लेकिन आपका लूट खसोट के कारण आपका विकास नहीं हो पाया है मधुबनी क्षेत्र में। आपको मधुबनी क्षेत्र में हमने कह दिए हैं कि अगर हम इस पद पर आएंगे, आप सब मुझे अगर चुनिएगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बस स्टैंड, चाहे टैक्सी स्टैंड, चाहे मोटर साइकिल का हो, चाहे छोटे बड़े वाहनों के लिए अलग से जगह चिन्हित करके एक ठहराव का व्यवस्था हम करेंगे सबसे पहले। और आज देखिए जाम का व्यवस्था बना हुआ है, जहां जाइए वहां मोटरसाइकिल का जाम बनी हुई, इतना तगड़ा जाम हो रहा है कि 2-2 घंटा 1-1 घंटा लोग परेशान हो जाते हैं इस क्षेत्र में। क्यों? कहां प्रशासन चला गया, कहां नगर पालिका है जो इसके विरोध में कोई आवाज उठाने वाला है? कोई नहीं है। इस तरह से अगर हम आएंगे, इस ट्रैफिक व्यवस्था को मैं सही सलामत ठीक ठाक करने का काम करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं जो यहाँ जो आपको विकास के काम पर आपको जो आपको जो है नगर के जो आपको वहाँ जो बच्चे लोग को खेलने का स्थान है, उसको हम फिर से जीवित करेंगे। और जीवित करके उसको हम बच्चे लोग के लिए खेलने का सब सामग्री देंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करें, जो हमारे मधुबनी का नाम देश विदेश में जाकर के रोशन करने का काम करेगा। इस तरह से मैं स्टेडियम का निर्माण बहुत जल्द मैं उसको इस तरह से लाऊंगा कि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। हमने हमेशा सब चैनल पर बोले हैं, क्या कि मधुबनी बस स्टैंड आप मद्रास जाकर देखे होंगे, जहां भी कन्याकुमारी में देखे हैं, रात्रि में 12 बजे भी आप सुरक्षित हैं। लेकिन मधुबनी में देखिए ना, सामे में होते हुए वहां पर क्या कांड हो गया बस स्टैंड पूर्णा में, जो सब जेल में है आज बंद क्यों हुआ? इस तरह से बस स्टैंड पड़ाव को आप सुरक्षित नहीं रखिएगा, एक सुलभ शौचालय नहीं दे रहे हैं, तो आप नगर पालिका का खाली टैक्स लेने का काम कर रहे हैं, टैक्स लेते हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। ये सब नहीं चलने वाला है। हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर मैं जीत करके आऊंगा, इस तरह से दिल्ली मद्रास मॉडल पर हम जो है यहाँ का मद्रास मॉडल पर बस स्टैंड पड़ाव जो होगा, टैक्सी स्टैंड, उसको हम बनाने का काम करेंगे। आप सब देखेंगे टाउन क्लब फील्ड को देखिए ना, क्या हालत है। अपने शहर के अंदर में एक पार्क की व्यवस्था नहीं है, बच्चे लोग कहाँ खेलेंगे? हम जगह चिन्हित करके शहर के अंदर में जो भी नगर पालिका के अंदर में चिन्हित जमीन होगा, उस पर बच्चे के लिए खेलने के लिए एक पार्क का, कई पार्क का आयोजन करेंगे। लोग परिवार लेकर के संध्या में वहां बैठेंगे और वहां पर जो भी होगा खाने उने का सामग्री खरीद करके लोग खाएंगे, खुशी मनाएंगे। क्या हालत है मधुबनी की, हम तो देख रहे हैं। हम इस क्षेत्र में हमने कह दिया है कि जब विकास करेंगे तो मैं जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि गंगा की तरह मधुबनी शहर को भी मैं धारा से परिवर्तन कर दूंगा, गंगा की तरफ बहा दूंगा मैं पूरे क्षेत्र को इस विकास के नाम पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सुनिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं, दरी बिछाने का काम किया, माइक बाजा लगाने का काम किया, कुर्सी लगाने का काम किया 35 वर्षों तक, लेकिन घबराए नहीं है। हम घबराते नहीं है, घबराए नहीं। क्यों? हमारे ऊपर के पदाधिकारी MP MLA बनते गए, लेकिन हम घबराने का काम नहीं किए हैं। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में अभी नगर निगम चुनाव को लेकर दर्जनों प्रत्याशी जो हैं वो मेयर के लिए अपनी दावेदारी दे रहे हैं, तो उन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आपके जीत की कितनी संभावना है? हम तो सभी जनता मालिक को छोड़ दिए हैं और जनता मालिक हम जहां भी क्षेत्र में घूमे, 1 से 45 वार्ड के अंदर में हर क्षेत्र में गए हैं और एक एक व्यक्ति से हम मिले हैं, सबकी समस्याओं को हम डायरी पर नोट किए हैं। कई नाला रोड तो मगरौनी में भी हम 700 फीट अपने वहां दिए हैं। हाल में अभी अपने जो MLC हमारे घनश्याम ठाकुर जी आदरणीय बने हैं, उनके घनश्याम ठाकुर जी के फंड से RK पुरम में 3-3 वो रोड का हम अपने सेंशन कर करके हम नाला का रोड का निर्माण के लिए हम अपने वहां शंभू शरण जी अभियंता को कागज बना करके भेज दिए हैं। आप देखिए, हम जो कहते हैं क्षेत्र में हम तुरंत करते हैं। समय अवश्य लगेगा, समय लगता ही, लेकिन समय लगेगा तो आपका काम, विकास का काम हम करने जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो आप हम पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। और ये जो कह रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र से इतना खरा है, हमको अपने समझ में आ रहा है। जो 5 रुपया का काम ने किया समाज में, आज समाज में चला आया है कि हम समाज सेवी हैं, हम समाज सेवी हैं, हम आपका दुख दर्द दूर करेंगे। अरे भाई, आप किस तरह के समाज सेवी है? अभी भी लाखों रुपया का सामान हम मंदिर निर्माण में आपको दिए हैं मारड़ गांव में। एक बार उस गांव के लोग बोले जितना कहें उतना हम दिए।
अरे मंदिर निर्माण का काम मारहड़ में दिए, जितवारपुर में दिए, और जहां भी क्षेत्र में हमने किए हैं, तो जहां जो फैसला हुआ 4-5 दिन पहले यहाँ जो मलंग बाबा के स्थान में, हमने वहां के सब मुस्लिम हिंदू सब भाइयों ने हमको मिलकर के समर्थन दिया है। चारों तरफ से एक माहौल का ऐसा वातावरण बन रहा है कि जहां भी देखते हैं एक ही नारा लग रहा है कि मधुबनी का मेयर कैसा हो, अब विष्णु राव जैसा हो। इस तरह से नारा लगता चला जा रहा है। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं डेन न्यूज, जहां हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on, 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 on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत जी, जो लगातार इनसे हमारी सहयोगी शारदा झा के साथ सवालों का सिलसिला चल रहा था। अब से मैं हमारे साथ इनके आगे के जो सवाल होंगे इनसे हम बात करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए ये लगातार काम किए हैं, लगातार सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। एक बार मधुबनी विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, शायद सफलता उसमें इनको नहीं मिल पाई और पार्टी के द्वारा इनको कहा गया कि आप अभी वेट कीजिए, इनके जगह दूसरे को टिकट दिया गया जो लगातार मधुबनी में विधायक रहे। विष्णु कुमार राउत जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल होगा कि मधुबनी शहर में जो विभिन्न कॉलोनियां हैं, चाहे वो वीवीआईपी कॉलोनियां हो या छोटी कॉलोनियां हो, वहां तमाम उन कॉलोनियों में जल जमाव है और जल जमाव एक ऐसी समस्या है जो उसका निकासी है ही नहीं। अगर आप मेयर बनते हैं तो इसकी निकासी को लेकर के कितना क्या काम होगा और लोगों को कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि उन इलाकों में जल जमाव नहीं होगा? ऐसा है कि मधुबनी में सबसे पहले जो कनाल है, जो किंग्स कनाल है, राज कनाल से वाटसन कनाल है, ये तीनों कनाल को सबसे पहले उसको सफाया करके उसको जीवित किया जाएगा और तभी सारे मधुबनी शहर के सब पानी का निकासी उसी कनाल के अंदर में करना पड़ेगा। तभी जा करके आपका शहर का पानी का निकासी का जो बीमारी है, पानी का जो जमाव रहता है, वो आपको समाप्त हो जाएगा जल्द से जल्द। और ये कहने जा रहा हूँ कि मैं जब भी इस पद पर आवेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वच्छता अभियान पर सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा और नाला के पानी का निकासी के लिए हमको जो भी योजना लागू करना होगा वो सबसे पहले करेंगे। जो यहाँ के लोगों के कॉलोनी में जब हम घुसे हैं, कई कॉलोनी में गए हैं, हवाई अड्डा के पास में अगल बगल के कॉलोनी में घूमे, सभी वार्डों में घूमे, तो लोग खेत पर माहे जा रहे हैं, रोड नहीं है, सौंसे पानी का खेत में कहते हैं सालों भर पानी। आपको उगना कॉलोनी में भी जब गए, मेन रोड से बना हुआ है, तो उगना कॉलोनी में जाकर देखे ना, सौंसे रोड बन गया, नाला है ही नहीं, पानी का जमाव रहता है 6 महीना तक। लोग कहते हैं कि हम बहुत दिक्कत में रह रहे हैं। तो इन लोगों की समस्या को हम सुने हैं और इसकी समस्या को जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि आपके जो भी है, हम जिस फंड से होगा, चाहे सांसद कोटा से हो, विधायक कोटा से हो, एमएलसी कोटा से हो, हम आपके लिए सेवा करने का काम करेंगे। हम अगर पद पर आते हैं तो हमको भी जो योजना मिलेगी उसको उससे आगे बढ़ करके हम आपके लिए सेवा में काम करेंगे। लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका, कई लोगों को आपने विधायक बनते हुए देखा है, एमएलए बनते हुए देखा, जो आपके साथ में थे, आपकी पार्टी में थे। क्या मेयर चुनाव में पार्टी की ओर से आप अधिकृत प्रत्याशी हैं? जी, ऐसा है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप अधिकृत? भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे जो सांसद है डॉक्टर अशोक यादव जी ने अपने मुख से, बिंदु से हमारे लिए बोल दिए हैं कि हमारे
प्रत्याशी नगर निगम में विष्णु राव जी मेयर पद पर सिंगल उम्मीदवार रहेंगे और उन्होंने नगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को भी अपने दूरभाष से सूचना से मोबाइल से बोल दिए हैं। और इस नाते आप हर चैनल पर भी देख रहे हैं कि उन्होंने जो घोषणा किए हैं उस क्षेत्र में जो मधुबनी के लिए निगम के लिए मैं अपना हर जगह परिचय दिया हूं कि मैं भाजपा के उम्मीदवार हूं। इस तरह से मैं पूरे क्षेत्र में आप घूम रहा हूं, लोगों से मैं बोला हूं कि मैं भाजपा के उम्मीदवार हूं और भाजपा शंबुल नहीं देंगे, लेकिन हमारे साथ वो समर्थन अवश्य कर रहे हैं और समर्थन के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता मधुबनी के जो भी है सब लगेंगे, सब धीरे धीरे सब आएंगे, सब मीटिंग होगी। शंबुल मिलने के बाद देखिएगा हमारे कार्यकर्ता कितने जोर शोर से पूरे कार्यक्रम को क्षेत्र में बढ़ाएंगे। ऐसे तो हम पूरे क्षेत्र में 1 महीना 3 महीने से हम घूम रहे हैं, एक भी घर नहीं है जो हम छोड़े हैं और जो भी बाकी खुशी है बाकी है उस क्षेत्र को हम घूमने का काम कर रहे हैं। आज भी घूमे हैं, आज भी दुमंठा से लेकर के हमने जहाँ पर हम सोच रहे थे कि जो है कौन एरिया था वहाँ गए थे, जो नई कॉलोनी बसी है, नई वहाँ पर गए थे जो जहाँ पर यादव जी सब है सब और कोतवाली चौक से बगल में, तो वहाँ पर 40-42 वार्ड में गए थे। 40-42 वार्ड में जब गए हैं जी, 42 वार्ड में गए हैं तो वहाँ पर बर्दीवन नाम से है। तो बर्दीवन में हम जब घूमे हैं 45 वार्ड है तो नहीं 45 नहीं है, 42-44 वार्ड है। तो उसमें जब घूमे हैं तो वहाँ के लोगों ने हमें अपने जो दुख बताए हैं तो हम सब का बात किए हैं। हमारे बहुत ही कार्यकर्ता जो हमारे जान पहचान के हमारे साथ कई ऐसे दिनेश यादव है, बहुत है, दिलीप यादव है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो यहाँ सब लोग मिल करके आज हमको समर्थन दिए हैं। हम उनके साथ क्षेत्र में घूमे भी हैं और उन लोगों ने कहा कि आप हमारे पुराने साथी हैं, भाजपा के हमारे बहुत पुराने हैं, इसलिए हम आपके साथ ही हम रहेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो समस्या आपके शहर में हम देखे हैं, जब वार्ड के अंदर में घूम रहे थे सेक्टोरी में मुसलमान भाइयों के बीच देखे 2-2 झोपड़ी है और अनाज उनके घर में एक भी झोपड़ी आज 5 वर्षों में कोई विधायक उनको या उनको देखने भी नहीं गया। और वहाँ जो मुखिया थे उनको घर का प्रधानमंत्री आवास योजना से मनरेगा से फंड से बन रहा है, तो वहाँ पर उनकी झोपड़ी नहीं हटाया गया, उसकी जगह पर पक्काकरण नहीं किया गया क्योंकि 40,000 रुपये 35,000 कमीशन मांगने का काम कर रहा था। अब बताइए लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और उसको कहता है कि 40,000 रुपया लाओ कमीशन, 30,000 रुपया लाओ, वो कहाँ से देंगे? विष्णु राव जी, कमीशन की जो बात हुई है नगर परिषद में, मतलब तत्कालीन जो नगर परिषद था उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है जी। और अगर आप मेयर बनते हैं, जनता अगर आपको चुनती है, उस कुव्यवस्था उस भ्रष्टाचार से आप लोगों को कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए हम इसके लिए योजना बनाए हैं। हम खुद जाकर के अपने सारे पदाधिकारी को लेकर के क्षेत्र में बैठेंगे, वार्ड में बैठेंगे, जो झुग्गी झोपड़ी होगी उसके जगह पर हम सबको हटा करके वहां पर पक्का का मकान का आदेश देंगे कि वहां पर प्रधानमंत्री का फंड है, प्रधानमंत्री हमारा है और उसमें कमीशन खाने का काम आपका नहीं है, देश के है। अरे देश के है, तुम्हारा हमारा देश का है, तो देश के है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मनरेगा के फंड से हो जैसे भी हो, आपका ये जो मकान झुग्गी झोपड़ी पर 1 पैसा कमीशन देने का काम नहीं होगा। आपका टोटल पैसा आपके खाता में जाएगा, आप मकान बनाइए और कोई बिचौलिया की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी बात कह देना चाहता हूं कि जब आप झोपड़ी आपका पक्का का मकान आप घर गांव में बनाएंगे, शहर के अंदर में इतना मकान बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको सोचना होगा क्या नक्शा पास कराना होगा। नक्शा अगर नहीं पास करते तो 2 साल से क्या हालत है नगर पालिका का, सभी बिचौलिया लोग मिलकर कोई नक्शा नहीं पास कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अमीन कहता हमने दस्तखत करेंगे, वो कहता है हमने करेंगे। इस तरह से परेशानी हो रहा है जनता को। हमने कह दिया है कि अगर हम पद पर आएंगे तो क्षेत्र के अंदर में कुर्सी टेबुल लगाएंगे और सब पदाधिकारी अमीन तमीन देते अंचल तंचल सबको बैठाएंगे और सबको कहेंगे यहीं पर नक्शा बना के लाइए। इंजीनियर विनोद राउत जी है, हमारे चचे लगते हैं, बहुते है, सरेंद्र जी बहुत इंजीनियर है, नक्शा बनवाइए, वहां से पास करा के टेबुल पर लाइए और जो भी सरकारी फीस बनता है आप जमा कीजिए और वहीं पर सबको कहेंगे आप मोहर मारिए और सब तरह से मोहर मार के आपका वार्ड के ही अंदर में 2-3 वार्ड को मिला करके एक शिविर कैंप बनाएंगे और वहां पर सब देखिएगा कि आपका नक्शा किस तरह से पास होता है। ये बिचौलिया के हाथ में नहीं जाने देंगे। ये सारा बिचौलिया मिल करके आपको परेशान करेगा, यहाँ के व्यवसायियों को परेशान करेगा। इसलिए कि मैं सराफा का अध्यक्ष हूँ मधुबनी जिला का भी, सोना चांदी का जितना भी मधुबनी जिला में है, हम सब सोनार भाई से भी कहे हैं कि सब लोग मिल करके हमको समर्थन कीजिए और सब मिल करके जितने भी व्यवसायी
भाई हैं, जो भी हैं, सब मिल करके हमारे साथ इस बार समर्थन कीजिएगा। तो ये 5 वर्षों में जो मधुबनी का विकास करूंगा वो आप देख लेंगे कि किस तरह से विकास होगा। आपको बता दिए हैं, 2 बताएं, और झुग्गी झोपड़ी के बारे में भी बता दिए हैं कि इस तरह से बिचौलिया लोग कैसे खा रहा है और गरीब के लिए क्या हो रहा है। हम तो झुग्गी झोपड़ी महिनाथपुर में गए हैं, तो महिनाथपुर में 4 दिन पहले इतनी संख्या में मां बहन बैठी हुई थी, 500 के संख्या में, आपने फेसबुक पर देखे होंगे, सब आप इस चैनल के माध्यम, डेन न्यूज के भी माध्यम से देखे हैं। आप देखिए उस पर क्या है, संख्या इतनी थी और सबको राशन कार्ड नहीं है। आक्रोश इतना ज्यादा था कि हमको समझ में नहीं आया। लोग कहता था हमको राशन कार्ड नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी जो अनाज योजना दिए थे फ्री में, उन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला, तो इसके चलते उनको अनाज नहीं मिला। इस तरह से न्यूज चौकदम में हम घूमे हैं, तो 50 ऐसा घर है जहां अभी भी हम चिन्हित करेंगे, दिखा देंगे, वो 50 घर में राशन कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? एक सवाल मेरा और है आपसे कि जैसे हम आप शहर के वासी हैं, कुछ जगह जहां अभी हम लोग चर्चा की वो विस्तारित नगर निगम में आया है। शहर में अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति है कि आप भी निकलते होंगे घर से, या अगर किसी तरह का अगर इमरजेंसी हो गया घर में किसी भी गली में, तो ये अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाता है। घंटों हम लोग को यहाँ से वहाँ 2 मिनट के रास्ते में, 5 मिनट के रास्ते में लगता है। अतिक्रमण को लेकर के आपका क्या ख्याल है? हमारा ये ख्याल है कि जो भी अतिक्रमण किए हुए है रोड का, चाहे जहां भी जो किए हुए, हम लोग कैनाल का जो रोड का किए हुए, उससे हम स्वेच्छा से हम प्रार्थना करके जाएंगे और बोलेंगे उनसे। हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे उस पर, लेकिन हम हाथ जोड़कर उससे निवेदन करेंगे कि आप अपने मन से ही इस रोड को अतिक्रमण को मुक्त कीजिए, और जिससे आम जनता को जाने आने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह से प्रशासन को भी हम कहेंगे, थाना के प्रशासन का मीटिंग कराएंगे और नगर पालिका के मीटिंग के साथ साथ जहां जो ट्रैफिक की व्यवस्था होगी उसको मजबूत करेंगे, और लोग को आने जाने के निजात के लिए उसका निदान है कि रोड को और चौड़ीकरण करने का, जहां जो रोड चौड़ीकरण होगा उसको हम चौड़ीकरण करने का आदेश करेंगे, जिससे और रोड चौड़ा होगा और जिसमें जाने आने के लिए अतिक्रमण नहीं लगेगा। इस पर हम काफी हम विचार किए हैं कि इस तरह की योजना अगर होता है तो जल्द से जल्द हम पद पर आएंगे, तो आपका ये निदान हम करेंगे, इस अतिक्रमण से मुक्त करेंगे। खास करके वेंडिंग जोन का जो मामला है, जो सड़क पर छोटे छोटे फुटकर विक्रेता है, कई बार तत्कालीन नगर परिषद के द्वारा वेंडिंग जोन बनाने की बात तो हुई, कई लोग बैठे उसमें, जनप्रतिनिधि बैठे, स्थानीय विधायक बैठे, तमाम आला अधिकारी बैठे, लेकिन वेंडिंग जोन सही दिशा में उस पर काम नहीं हुआ, जिस कारण वो जो फुटकर विक्रेता है वो जहां तहां दुकान लगाते हैं और उसकी एक तादाद है। तो वेंडिंग जोन को लेकर के क्या ख्याल है आपका? ऐसा है कि मधुबनी में नगर पालिका के जमीन बहुत जगह है जिसको हम चिन्हित करेंगे, और वहां पर यात्रियों के लिए यात्री शेड की भी व्यवस्था करेंगे, रिक्शा चालकों के लिए पड़ाव की व्यवस्था करेंगे, इसके बाद छोटे मोटे गाड़ी घोड़ा के लिए ठहराव की व्यवस्था करेंगे। साथ साथ आपको जो भी दाम लगता है, जो ठेला चालक है, माछ मछली मीट मछली बेचने वाले जो है, उनको हम अलग से सेट की व्यवस्था करेंगे, छोटे मोटे दुकान बना करके उनको देंगे, और उसमें जो भी सरकारी एडवांस जो कि लगेगा बहुत कम सीमित हम लोग तय करेंगे, जो जिससे गरीब लोग को लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से वो ले और उससे वो अपना उस दुकान को देंगे, जिससे वो खुशी रहे, उसका परिवार भी खुशी रहे। अच्छे लाख चला रहे हैं, कहीं पर झुग्गी झोपड़ी लगा देते हैं, कहीं कटघरा लगा देते हैं। अब प्रशासन की गाड़ी जाता है, हमने सूर्य स्कूल पर देखे, हमारे 2 कार्यकर्ता प्रकाश पूर्वे और मनोज पूर्वे सब वहाँ दुकान खोले हुआ था पान का, उनसे उसका रोजी रोटी चलता था। आया जेसीबी लेकर के उखाड़ के सबको फेंक दिया। बताइए, न कोई सूचना है न कुछ है, और उस सब का घर उखाड़ के दुकान उखाड़ दिया। अरे भाई, उसका बाल बच्चा कैसे खाएंगे? उसके लिए सोचे, उसका व्यवस्था करना चाहिए था पहले। आप उसके लिए व्यवस्था कीजिए, तब आप उसको तोड़िए, आप सूचना दीजिए। आप कोई सूचना नहीं देते हैं, न व्यवस्था करते हैं, सीधे आते हैं, गाड़ी भिड़ा देते हैं, सीधे आप उसको तोड़ करके हटा दिए। आज देखिए सबका क्या हालत है, कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि सबके लिए हम व्यवस्था सोचे हैं, और जो भी दुकान है हमने कह दिए, जो भी सब्जी वाले हो चाहे छोटे मोटे जो भी है, उसके लिए
अलग से या शेड बनवा करके शहर के अंदर में जहां भी जमीन होगा वहां देंगे, भीड़ भड़क्का नहीं लगे, गाड़ी घोड़ा सबका आगमन जाने आने का बढ़िया रास्ता रहे, जिससे आपको किसान भाई जो देहात से सब्जी ला करके बेचते हैं उनको भी सुविधा देंगे और उसको उन तरह से सुविधा देंगे कि वो भी किसान अच्छे दाम में अच्छे कीमत में अनाज बेच के जाएंगे, अपने बाल बच्चे के लिए सब्जी बेच करके जाएंगे, तो वो भी खुशी से कहेंगे कि नगर परिषद में हम लोग का बहुत अच्छा व्यवस्था है नगर निगम में। तो आप से हम यही कहेंगे कि इसका मुक्ति का यही आदेश है, जो आपको हम कहे हैं वही समझिए पूरा। ये थे मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत जी, जो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इनके द्वारा 1 से 45 वार्ड का, जैसा कि इन्होंने बताया है, कि लगातार लोगों से मिलने के बाद, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो या विभिन्न कैनालों के अतिक्रमण की समस्या हो, उन तमाम लोगों से इन्होंने जो वादे किए हैं कि उन तमाम चीज़ों को एक साधारण तरीके से लोगों से आग्रह करके उन तमाम जगहों को खाली कराने की बात होगी। अभी इनका घोषणा पत्र तो आया नहीं है, लेकिन जैसा कि इन्होंने ऑफ द कैमरा बात किए हैं हमसे कि हम अपने घोषणा पत्र की भी बात करेंगे और उस घोषणा पत्र के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं ये नगरवासियों को देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी शारदा झा के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।